Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Little minutes more, we have to meditate word of God. कुछ समय है, हम उस समय में परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। Are you very happy to hear word of God? क्या आप सभी खुश हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? Today April 1st day. आज जो है अप्रैल 1 है। So I want to preach one promise message. तो मैं आज एक वादा का वचन सुनाना चाहूंगा। Listen very interesting and carefully. सभी बड़े ध्यान से सुने और बड़े ही उत्सुक के साथ सुने। This message brings to you very blessing. ये जो वचन है आपके लिए बहुत से आशीषों को लेकर आएगा। Because God's promise, generation to generation will happening in our life. क्योंकि परमेश्वर का जो वायदा है वो हमारे वंश से वंश तक पूरा होगा। Let us all close our eyes. तो आइए हम सभी जन अपने आंखों को बंद करें Bow down our head. और अपने घुटने में आए। God wants to speak with us. कोई आपस में बात ना करे। With anxious, एक उत्सुक के साथ, godliness. डर के साथ। If you hear this word of God, अगर आप ये वचन को सुनोगे, this promise sure happening in your life. ये जो वायदा का वचन आपके जीवन में जरूर काम करेगा। Don't get any doubt. कोई भी शक ना करे। Lord Heavenly Father, we praise you, we honor you, we give you all glories to you only. हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं, सारा आदर केवल और केवल हम आपको देते हैं। Lord, we praise you for the new month April given us to victory life in coming days also. परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक और दिन, परमेश्वर आपने एक और महीना हमको दिया। Give strength to run their life this month also very happily. पिता, आप हमें हिम्मत दीजिए, ताकत दीजिए, ताकि हम ये महीने भी परमेश्वर एक हिम्मत के साथ दौड़ने पाए। Avoid from evil spirit activation and any jealousy eyes to this God's people, Lord. पिता, इन लोगों के पास से हर एक दुष्ट की आत्माओं को बुरी नजरों से दूर रखें। Now also speak with us. पिता, और आप हमसे बातचीत कीजिए। Thank you, we praise you, Lord. हम आपका धन्यवाद करते हैं। Jesus name we pray, Father. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Say Amen. बोलेंगे आमीन। Hallelujah. हालेलुया। First Samuel पहला सामुएल chapter 2 verses 8. उसका 2 का 8। He raises the poor from the dust and lift the beggar from the ash heap to set them among princes and make them inherit the throne of glory. पहला शमूएल 2 का 8। वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को गोरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। How this word written in this Bible? कैसा ये वचन इस बाइबल में लिखा है? Samuel, the great prophecy, once upon a time in Old Testament days. जो इस सामुएल है वो एक भविष्यद्वक्ता है पुराने समय का। His mother Hannah prayed unto God. जो शमूएल की मम्मी है उनका नाम है हन्ना, और हन्ना ने क्या किया है? प्रार्थना किया है। Long year, he had no child. बहुत सालों से उसके पास जो है एक संतान नहीं था। After he went to church and prayed unto God, और जब वो परमेश्वर के भवन में आई और जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, God gave Hannah one great child, that is Samuel, prophecy. तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर हन्ना को एक बेटा दिया, उसका नाम है शमूएल। That mother told to her child Samuel when Samuel small boy. तब जो उसकी मम्मी ने शमूएल को बोला जब वो छोटा सा लड़का था, My son, God has given you to me as a son. उसने कहा, हे मेरे बेटे, तुझे परमेश्वर ने मुझे दिया है। You became a great prophecy to this world. उसने कहा है कि तू एक बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता बनेगा। You live in God's godliness. और तू ये जो है एक आत्मिक जीवन बिताना है। Samuel, when he was small boy, he obeyed to his mother words. और जब शमूएल छोटा था तभी से उसने अपनी मम्मी की बात को माना। That mother put that Samuel into the church. और उसके मम्मी ने शमूएल को जो है चर्च में छोड़ दिया When he was small boy. जब वो छोटा सा लड़का था। When as a time God called Samuel, Samuel, like that. और एक समय ऐसा है जब
परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया, शमूएल, हे शमूएल। Samuel replied to this God's word, "Here I am, Lord. Speak to me." और शमूएल ने परमेश्वर को बोला, हे परमेश्वर, मैं यहाँ हूँ, मुझसे बातें कर। Then God spoke to Samuel and explained what will happen coming days to the Israel people. God told. और तब परमेश्वर ने जो है शमूएल से बातें की और उसे बताया कि इस्राएल में क्या होने वाला है। That mother told this promise word to Samuel when he was small boy. और ये जो वादे का वचन है, ये वचन उसकी माँ हन्ना ने किसको बताया? शमूएल को बताया जब वो छोटा था। How this promise day by day came to David also. और यही वचन जो है दिन प्रतिदिन के बाद क्या होता है, ये वचन दाऊद के पास पहुंचता है। Deuteronomy 28:13 in English. और ये व्यवस्था विवरण 28:13 में लिखा है, Other language in 14 words. और 14 में भी लिखा है। And the Lord will make you the head and not like tail. You will always be at the top, never at the bottom. This is God's promise also. और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे सर बनाऊंगा, तू किसी के पाँव के पास नहीं रहेगा। Nobody honor the tail. யாராவது வால மதிப்பாங்களா? வால். क्या कोई पूंछ की इज्जत करता है? Yes, promise. God's promise says, I will make you like head, not like tail. परमेश्वर ने कहा मैं तुझे सर बनाऊंगा, ना कि पूंछ। Head means that is honorable, the rich or the highest. जो सर है वो ऊपर होता है और वो इज्जत का काम करता है। On the beginning Genesis, God created the Adam and Eve as the highest in this world. और उत्पत्ति में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, उनको ऊंचा रखा। God created the first couple as his own image. और परमेश्वर ने उन लोगों को अपने खुद के स्वरूप में बनाया। See, when you see your face in front of your mirror, think, God created me as his own image. और जब कभी भी आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देखते हैं तो बोले कि परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप में बनाया है। You are beautiful to our God. और आप बहुत सुंदर हैं परमेश्वर की नजरों में। This is also a great blessing. और ये एक बहुत बड़ी आशीष है। Never murmur or say any fault about upon God. Oh, I am not white. I am not color. I am not slim. I am very dark. I am very normal. I am not tall. Like that, you never think like that. कभी भी ये ना बोले कि मैं काला हूँ, मैं नाटा हूँ, या फिर मैं पतला हूँ, या फिर मैं मोटा हूँ। You are God's people, generation. You are beautiful to God. आप परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और आप परमेश्वर की नजर में सुंदर है। See, head, nose, mouth, hands, stomach, in this middle of our body, all God's plan. देखें, ये नाक, ये कान, ये पेट, सब कुछ परमेश्वर ने योजना के साथ बनाया है। Why God created this nose down way? क्यों परमेश्वर ने इस नाक को नीचे के तरफ, ऐसे इसका मुंह नीचे की तरफ है ना, क्यों ऐसे बनाया है? If God created the nose, this Upside down. what will happen? अगर परमेश्वर इसको उल्टा बना दे तो क्या होगा? ऐसे ये ऊपर होगा और ये नीचे होगा। तो You cannot take bath, head bath. All water go to nose. और आप सर नहीं धो सकते क्योंकि सारा पानी जो है नाक के अंदर जाएगा आपके। You cannot walk in the raining time. और आप बारिश के समय बाहर नहीं आ सकते, सारा पानी आपके नाक के अंदर जाएगा। So God created our body very intelligent, very knowledge. परमेश्वर ने हमारे शरीर को बहुत ही अच्छे से समझ के साथ बनाया है। All like that, God's plan. ये हर एक शरीर का जो अंग है परमेश्वर की योजना के साथ बना है। In this world also, God wants to make like head, not like a tail. और इस दुनिया में परमेश्वर आपको सर बनाना चाहता है कि ना कि पूंछ। From this day, God wants to exalt your life. और आज के दिन से परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है। Day by day, God wants to exalt your life. दिन प्रतिदिन परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है। That same 2 Samuel और यही दूसरा शमूएल 22:51. उसका 22 का, He is the tower of salvation to his king and shows mercy to his anointed, to David and his generation for evermore. दूसरा शमूएल 22 का 51 वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा
उद्धार करता है, वह अपने अभिषेक दाऊद और उसके वंश पर युगानी युग करुणा करता रहेगा। Yes, David lifted as a king in Israel country. और जो दाऊद है वो राजा के समान बना, राजा बना, परमेश्वर ने उसको उठाया। In beginning, who was David? शुरुआत में दाऊद कौन था? Small boy. एक छोटा सा लड़का। In his own family also, nobody bothered about the David. और उसके खुद के परिवार के लोग उसकी परवाह नहीं करते थे, Because many elders to David. क्योंकि जो डेविड के जो है, मतलब दाऊद के जो है बहुत बड़े भाई थे, That elders in the Saul army. और जो उसके बड़े भाई लोग थे वो आर्मी में थे, सेना में थे। David not worthy to join an army because he is very lean, very small boy. और जो दाऊद है वो इस योग्य नहीं था कि वो जो है सेना में भर्ती हो जाए, कि वो बहुत छोटा था। His father and elder told, why you are here? Go to sheep. Go to sheep. And take care of that sheep. Why you are always staying in the house? They shouted to David. और उसके पिता, दाऊद के पिता और उसके भाई ने बोला तो घर में क्या कर रहे, जा और भेड़ बकरियों को चरा। David know only one work, that is protect that sheep, goat. Always he went by the sheep. और दाऊद को एक ही काम आता था, वो था कि भेड़ बकरियों को चराना, और वो उनको ध्यान रखता था। 2 Samuel 23:1. और दूसरा शमूएल 23:1। The man raised up as high, the anointed of the God of Jacob, and the sweet psalmist of Israel. वहां पे लिखा है, दाऊद के अंतिम वचन ये है, यशे के पुत्र की ये वाणी है, उस पुरुष की वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया, और याकूब का परमेश्वर का अभिषेक और इस्राएल का मधुर भजन गाने वाला है। Once upon that David always wear the cloth in heap and went with the sheep. That man became king. और ये जो दाऊद है वो ऐसा था, जो भेड़ बकरियों को चराता है, वो एक दिन राजा बन गया। Like this Old Testament, many people raised up from God. और पुराने नियम में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के द्वारा उठाए गए हैं। You can read Joseph's life, Old Testament. आप देख सकते हैं यूसुफ के जीवन के बारे में, You can read Daniel also. और आप दानिएल के जीवन के बारे में पढ़ सकते हैं। That God never fail and change. परमेश्वर किसी को जज नहीं करता है। Bible says about Jesus also. Jesus never change. Tomorrow, today, for yesterday also. और यीशु मसीह कभी बदलता नहीं है, कल, आज, परसों, बीते हुए कल कभी भी नहीं, But we have to change. पर हमें बदलता है। Day by day, we have to change. दिन प्रतिदिन हमें बदलना है। But that means we have to live holy way, obey to the God. हमें क्या करना है? हमें दिन प्रतिदिन भक्ति में और आत्मिक जीवन में बढ़ना है। Those who have obeying, they will lift up and raise up as God's sight. जो लोग परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर उन्हें उठाता है। The book of Acts chapter 10, 34, 35 says in New Testament. नए नियम में प्रेरितों का काम उसका 10 का 34 और 45। Then Peter opened his mouth and said, in truth, I perceive that God show no partiality or favoritism, but in every nation, whoever fear him, underline that word, whoever fear him and works righteousness is accepted by him. वहां पे लिखा है प्रेरितों का काम 10 का 34 और 35। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उससे बाता है। इसे अंडरलाइन कर लीजिए, मतलब पेन से लाइन। No partiality in God's sight. परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। God loving all people parallel. परमेश्वर हर किसी से एक समान प्रेम करता है। In God's sight, no high, no low, no rich caste, no poor caste, no poor man or no rich man. All are same in God's sight. परमेश्वर के नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा जात या फिर नीचा जात, कोई गरीब अमीर नहीं है। In family also, our parents not love parallel all their children. They put partiality or favoritism. हाँ, घर में भी जो है माता पिता जो है बच्चों से एक समान प्रेम नहीं करते हैं, वो किसी से ज्यादा किसी से कम करते हैं। See some family father love
so much elder son. कुछ परिवारों में क्या होता है, पापा जो है सबसे बड़े वाले बेटे से या फिर बड़े वाले बच्चे से प्रेम करते हैं, Mother love so much last son. और जो मम्मी है सबसे छोटे वाले बच्चे से ज्यादा प्रेम करती है। What will happen middle, son or daughter? और फिर बीच वाला क्या होगा, Nobody bother them. उसका कोई ध्यान ही नहीं रखता। Somebody say like that. All their children, ऐसे ही करते हैं हर कोई अपने बच्चों के साथ। but not like love more and more. All children. If you are a good parents, you love all children. अगर आप एक अच्छे माता पिता है तो सभी बच्चों से एक समान प्रेम करें। But God always love us parallel. लेकिन परमेश्वर जो है हर एक से एक समान प्रेम करता है। Listen, this is important. You, our love, our God, God will love and protect you more and more. He always meet your all needs. जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर भी आपसे बहुत प्रेम करता है और आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। Next one word I want to read. और अगला वचन 2 Corinthians दूसरा कुरिन्थियों chapter 8 verses 9. दूसरा कुरिन्थियों 8:8-9। For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was a rich, yet for your sakes he became poor, that through his poverty you might be rich. Very important. दूसरा कुरिन्थियों 8:8-9 उसमें लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। See, our God Jesus born as a child, very simple family. देखिए यीशु मसीह कैसे जन्म में एक छोटे से या फिर एक साधारण से परिवार में, No any money that family or any rich family. और जिस परिवार में यीशु मसीह ने जन्म लिया वो परिवार बहुत अमीर नहीं था, बहुत पैसे वाला नहीं था। Jesus never lived a luxurious life. और यीशु मसीह कभी भी धनवान वाला जीवन नहीं बिताया, He lived a simple life. और यीशु मसीह ने जो है एक साधारण सा जीवन बिताया। That's why Saint Paul wrote about Jesus Christ. He became poor. Why? Why he became poor? To make us rich in this world. इसलिए पौलुस इस वचन में लिखता है कि यीशु मसीह कंगाल क्यों बना, ताकि हम धनवान हो जाए। So you never say, I am a poor person. No money, no food, no cloth, no bed, no bureau, no bank account. Like that you never say, God will meet your all needs. तो कभी भी ऐसे ना बोले मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास खाना नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास बेड नहीं है, मेरे पास अलमीरा नहीं है। When Jesus went in one boat, Peter said, no fish, master, no fish. Night full, we worked very hard, but no any one fish came into my boat, Peter told. जब यीशु मसीह पतरस के नाव पर चढ़े तो पतरस ने बोला कि स्वामी मेरे पास एक भी मछली नहीं है, मैंने रात दिन जो है पूरा रात मैंने जो है कोशिश की लेकिन मैंने एक भी मछली नहीं पकड़ा। No any fish. एक भी मछली नहीं पकड़ा। That same way many people saying, no money, और ऐसे ही काफी सारे लोग कहते हैं कोई पैसा no health, कोई अच्छा स्वस्थ नहीं है, no bank account, any balance. बैंक अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं, मतलब कोई पैसा नहीं है, In our house, no money, और कोई पैसा नहीं है, no rice, चावल नहीं है, no any dal, दाल नहीं है, no oil. तेल नहीं है। If you say always no, always no. और जब आप हमेशा बोलेंगे नहीं है नहीं है नहीं है तो ऐसे ही हो जाएगा नहीं है। What you have in your hand, what you have in your house, God will bless you. जो आपके हाथ में है, जो आपके घर में परमेश्वर जो है उसको आशीषित करेगा। When Peter told this word, what will happen? What happened? जब पतरस ने ये बात बोला तो क्या हुआ? Oh, Peter, put your net the deeper this side in this ocean. तब यीशु मसीह ने कहा हे पतरस तू अपना जाल इधर डाल। Within a little minutes, और कुछ ही समय में many fish came and fulfilled that net. They cannot bear that fish into the boat. और कुछ ही समय में बहुत सारी मछलियां क्या होगी उस जाल में पूरा भर चुका और उनसे खींचा भी नहीं गया। That same way God will bless you. और ऐसे ही परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। In mountain preaching, one small boy had 5 bread, only 2 fish. और पहाड़ के उपदेश देते समय क्या हुआ कि एक छोटा से लड़के के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। That boy gave that fish and bread to Jesus Christ. For why? Jesus will eat and preach very well like that. That boy came.
और वो छोटे से लड़के ने वो भोजन यीशु मसीह के हाथ में क्यों दिया? ताकि यीशु मसीह खाए और अच्छे से प्रचार करे। But what done Jesus? लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? He took that, यीशु lifted मसीह upon the Father, यीशु मसीह ने उसे उठाया और उसे आसमान की और स्वर्ग की ओर उठाकर कहा, prayed unto Heavenly Father. और यीशु मसीह ने उसे स्वर्गीय पिता से प्रार्थना He की। lifted up that 2 fish and 5 bread. और भाई यीशु मसीह ने क्या किया? 2 मछलियां और 5 रोटियों को लिया। After he prayed, he put down, coming, fish, bread, coming. और जैसे ही प्रार्थना करके उसे नीचे रख दिया, वैसे ही मछलियां आई जा रही हैं और रोटियां आई जा रही है। Bible says, बाइबल कहती है 5,000 gentlemen, only they calculated, only men. They forget to calculate that man, wife and children. So you full calculate 5,000 plus 5,000, one couple, 2 children. Put calculate 5 plus 5, 10 plus 10. 10,000 big, 10,000 half ticketing. तो क्या होता है? उन 5 रोटियां और 2 मछलियों से क्या होता है कि यीशु मसीह ने 5,000 पुरुषों को खिलाए। उन लोगों ने बस पुरुषों को गिना है, महिलाओं को तो गिनना भूल गए हैं। और जब हम गिनते हैं तो 5,000 पुरुष और फिर से ऐड करेंगे तो 5,000 औरतें, फिर उनके छोटे छोटे बच्चे, तो देखो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। That boy got very happy, I think. और वो लड़का बहुत खुश हो गया Jesus loved that boy so much और यीशु मसीह ने उस बच्चे से बहुत प्यार किया, because that small boy's root of this happened, miracle. क्योंकि वो छोटे से लड़के की वजह से ही वो अद्भुत काम हुआ। That boy mother, I think, got very happy. मुझे लगता है उसकी जो उस लड़के की जो माँ है वो बहुत खुश होगी। Hey, my son, I gave to you that 2 fish and 5 bread for eat to you. What you gave that to Jesus Christ? उसकी माँ खुश होगी, बोल रही होगी कि भाई मैंने तुझे खाने के लिए दिया था पर तूने यीशु मसीह को दे दिया। After that, they collected 12 basket, balance bread and fish. और उसके बाद जो है 12 टोकरियां भरी हुई उन्हें रोटी और मछलियां मिली। I believe from the 12 basket, 1 basket went to that boy house. और मुझे लगता है कि उस 12 टोकरियों में से एक टोकरी जो है उस लड़के को मिल गया होगा, Because he is the main root, that small boy. क्योंकि वो एक मेन चरित्र है इसमें। What you have, give unto Jesus. जो भी कुछ आपके पास है वो यीशु मसीह के हाथ में दे, God will multiply and give to you. और परमेश्वर उसे डबल कर देगा आपको। Hallelujah. हालेलुया। If you give this side, God will give this side. जब आप इस हाथ से दोगे तो परमेश्वर उस हाथ से देगा। If you give this side, you can receive this side. अगर आप इधर से देते तो इधर से पाओगे। Your hand always wait for to give. आपका जो हाथ है वो हमेशा देने के लिए खुलना चाहिए। In this way, God will exalt you. और इस तरह परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। Hallelujah. हालेलुया। See, Philippians chapter 2, 6 to 8, I want to read for you. फिलिपियों 2 का 6 से लेकर 8 तक। Who being in the form of God, through it not a robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and take upon him the form of a servant. He became as a servant. Jesus became as a servant, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. और जब हम पढ़ते हैं फिलिपियों 2 का 6 से लेकर 8 तक, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। I think you understand this right. मुझे लगता है आप इस वचन को समझ गए हैं। He became a poor to raise up our life. यीशु मसीह जो है साधारण बना, गरीब बना ताकि हम अमीर बन जाएं। In this world, you can see Jesus got and lived with humbleness. और हम इस वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे जीवन बिताई, नम्रता में जीवन बिताई। Listen, very important. सब ध्यान से सुने, बहुत मुख्य बात है। Until Jesus died on the cross, he never make fear to anybody.
जब तक यीशु मसीह क्रूस पर न चढ़ा तब तक वो उसने किसी से नहीं डरा। He know very well. On the third day, he will rise up after death. Third day, he rise up. He told already to his disciple. और यीशु मसीह को ये मालूम है कि मैं मरने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। ये बात यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी बताया। But when Jesus crucifying time, he never said like that word to that army people, those who put nail on his hand. और जब यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया जा रहा था तो यीशु मसीह ने किसी भी सिपाही को, सेना के लोगों को या फिर जिस व्यक्ति ने कील ठोके उनको नहीं बोला ये बातें। Up to death, Jesus never make angry or any fearing to anybody. और जब तक यीशु मसीह मर नहीं गया तब तक वो किसी से डरा नहीं। My name is also Paul. इनका नाम पौल है। I tell one thing. मैं एक बात कहता हूँ, After Jesus rose from the dead, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा he never make fear to anybody. और वो किसी से नहीं डरा। See one example. देखिए एक उदाहरण, In this place, one person killed me, for example. मान लो कि इस जगह पे एक बंदे ने मुझको मार डाल दिया You know all very well, I dead. और आप सबको पता है फिर मैं मर जाऊंगा। Our pastor all took us and buried in this one place, this same place, all finished. All know very well, Brother Paul died. फिर यहाँ के पास्टर मुझे दफना देंगे, फिर सबको पता चला कि मैं मर चुका हूँ। In this Jagatpura, one man killed me like that. सोचो कि जगतपुरा में किसी बंदे ने मुझे मार डाल दिया। Pastor and team ये उदाहरण है। and a church believer. Oh, Brother Paul, you gone. What will do? Anyway, he put one place. Our pastor Shakti finished that program. All getting very, very sad like that. और उसके बाद क्या होगा, यहाँ के पास्टर जो सत्यवेल है वो मुझे क्या कर देंगे, दफनाई की सेवकाई करेंगे, फिर आप सब भी उदास हो जाओगे, फिर मुझे दफना देंगे। On third day, I rose from the death. और जब मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, Listen very carefully. सभी ध्यान से सुने। After I rose my death, after I raised from the death, to whom I will go? जब मैं मुर्दों में से या फिर मरने के बाद जब मैं जी उठूंगा फिर आऊंगा तो किसके पास जाऊंगा? Tell. बताओ। To whom I want to see? Disciples. In English? Disciples. One boy killed me. I died. After third day I rose from the dead. After that, to which person I go to see? देखो एक बंदे ने इनको मार दिया, ठीक है, फिर ये मर गए, इनको दफना दिया। मरने के बाद जब उठेंगे फिर मान लो जिंदा हो गए तो पहले किस बंदे के पास जाएंगे मिलने? स्वर्गीय पिता went and returned. This Return kid to was this saying world. the person who killed him. This Clap your hands. ताली बजाओ। Correct answer. Correct answer. सही बोला। That is human being. ये एक इंसान है कि जिसने मारा उसके बाद जाऊंगा मैं पहले। You correct, brother? क्या आप सही, हम सही कह रहे हो? Come. You killed me. तो इधर आ, तूने जब Now मारा I है। rose from the death. अब देख मैं जिंदा हो गया हूँ। Come and now you fight with me. आजा मेरे साथ लड़ाई करके दिखा। What will he do? और वो क्या करेगा? Run from me. और वो डर के भाग जाएगा। Oh, ghost! What is this? ओ ये भूत ही क्या हो रहा है मेरे साथ? Namaste ji. Go, run. नमस्ते जी बोल के भागेगा वो डर के। That is human habit. ये एक इंसान का नेचर है, आदत है। But Jesus लेकिन never यीशु went to see those who killed our Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह कभी भी उस बंदे के पास नहीं गया जिन्होंने यीशु मसीह को मारा था। Think about Jesus' love. सोचे यीशु मसीह के प्रेम के बारे में। Very, very loving God. बहुत ही प्यार करने वाला है। Some days before in Andhra, one evangelist murdered. God's man of God, died, tortured for Jesus Christ, martyred for Jesus. आंध्र प्रदेश में एक परमेश्वर के दास जो जगह जगह उपदेशक कहते हैं, जो जगह जगह जाकर सुसमाचार सुनाते हैं, उनको किसी ने मार डाल दिया। Very nice, purity, man of God. और वो बहुत अच्छा बंदा था। Just before I saw in YouTube, और मैंने अभी इसको YouTube में देखा। his wife told, I full forgive that man. और उस बंदे की पत्नी ने बोला कि मैं ऐसे इनकी जिन लोगों ने इनको मारा है उनको मैं माफ करती हूँ। Who killed my husband, that person may live. I never punish. और उसकी पत्नी ने कहा कि जिस बंदे ने मेरे पति को मारा है मैं उसको माफ कर देती हूँ, उनको अपनी जिंदगी जीने दो। This is God's love, great love. यही है परमेश्वर का महान प्यार। Hallelujah. हालेलुया।
He humbled. Jesus got humbled himself. और यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया। Luke 14:11 says, लुका 14 उसका 11 में लिखा है, For whosoever exalt himself shall be abased, and he that humble himself shall be exalted. और वहां पे लिखा है लुका 14 का 11, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। This is very important. एक बहुत मुख्य बात है। Who want to exalt in their life, get humbleness. जो ऊंचा उठना चाहता है या फिर बड़ा बनना चाहता है, उसे नम्रता करना है, नम्र बनना है। In this world, इस दुनिया में, which is great sin? Can you say anybody? Which is great sin? इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है? Great, बताओ, सबसे great, बड़ा पाप क्या है? great or very large, very terrorism, very severe sin. What is that? सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक पाप कौन सा है? Open your mouth. एक बताओ। Open your कौन mouth सा and say. पाप है? घमंड करना। Pardon? घमंड। English. बूस्ट। Boast. बूस्ट। Boost. Ego. ईगो। No. According to Bible, no. नहीं। What we are meditating now? अभी हम क्या मनन कर रहे हैं? Proud. प्राउड। Humbleness opposite, proud. बूस्ट इज ऑल्सो लाइक अ प्राउड। Oh, so very good answer. Yes, right. Clap our hands. Praise the Lord. इनका ताली बजाओ। Language problem. Sorry. अंकल इंग्लिश लेता बूस्ट नहीं चलवाऊंगा, तो Boost. प्राउड बूस्ट होने में था। Proud. I don't know. Boost is a proud. I don't उनको know. नहीं पता था, लेकिन हाँ I कमेंट। thought boost is secret of my energy. That is only I know. Proud Bible language. हाँ, प्राउड मतलब कमेंट करना। See, listen. Once upon a time in the heaven, that angel, musician, very great angel, got proud in his heart. One of a sudden, और God attacked and sent down to the world. और स्वर्ग में सबसे पहले एक स्वर्गदूत था जिसने क्या किया, वो बहुत अच्छा आराधना करने वाला था, तो उसने क्या किया, अपने ऊपर घमंड किया। उसने कहा मैं भी क्या हो जाऊंगा, एक दिन परमेश्वर की जगह पर आऊंगा। जैसे उसने ये सोच अपने अंदर लाया, उसी दिन परमेश्वर ने क्या कर दिया, उसको उसके पंखों काट कर उसको फेंक दिया नीचे। That angel, Lucifer, never done any other sin, only proud. For that sin, God fall down that angel into this world. और वो जो उस स्वर्गदूत का नाम लूसीफर है, उसने कोई और पाप नहीं किया, केवल एक ही पाप किया, वो था घमंड। जैसे उसने घमंड किया, वैसे ही परमेश्वर ने उसको निकाल दिया बाहर और फेंक दिया। So, beloved, never give up your soul for proud mind, proud soul, proud in your heart. That is very great sin. तो प्रिय लोगों, कभी भी घमंड ना करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है। Matthew 5:3, Jesus told, मत्ती 5:3, Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। Who will get humbleness? God will exalt him. जो अपने आप को दीन करता है, परमेश्वर उसे ऊंचा उठाएगा। See, 1 Peter 5:5, James 4:6, two apostle wrote same word. पहला पत्रस 5:5 और याकूब 4:6। God resists the proud, but give grace unto the humble people. परमेश्वर क्या करता है, जो घमंड करता है उसे मिटाता है, और जो अपने आप को दीन करता है उसे उठाता है। Hallelujah. Get humbleness. तो अपने आप को नम्र करे, Get humbleness in front of your God. अपने आप को दीन करे परमेश्वर के सामने, Get humbleness in front of your parents. अपने आप को दीन करे अपने माता पिता के Get सामने, humbleness in front of your teacher. अपने आप को दीन करे अपने अध्यापक के सामने, Get and speak with humbleness in front of your pastor. और अपने आप को दीन करे अपने पासवान के सामने। Sisters, get humbleness in front of your husband and elders also. बहनों, अपने आप को दीन करे अपने पति के सामने और आपसे जो बड़े हैं। This all God's character. ये परमेश्वर का चरित्र है। Give place for humbleness. That is not a slave. That is not a slave habit. अपने आप को दीन करे, ये कोई गुलामी का आदत नहीं है। Humbleness is great. It brings great blessing to your life.
अपने आप को दीन करने से क्या होता है, बहुत सारे आशीषों को हम पाते हैं। Without humbleness, you cannot enter into the heaven. और आप बिना नम्रता के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। Why angry and quarreling coming in the family? Only reason, the proud spirit. लड़ाई घमंड ये सब क्यों आता है? क्योंकि हमारे अंदर नम्रता नहीं है। If you get humbleness, problem will solve. और जब आप अपने आप को दीन करोगे तो ये सारी बातें, गुस्सा, लड़ाई सब खत्म हो जाएगा। God will bless you. परमेश्वर आपको आशीष करेगा। In my mind, no willing to finish, but this is the order. I now finish. मेरा मन नहीं है कि मैं मीटिंग को खत्म करूं, पर ये एक आज्ञा है कि मैं खत्म करूं। If you give time to preach, I can preach 6 o'clock. 6 o'clock? Up to 6 o'clock. अगर आप इन्हें अवसर दोगे तो ये 6 घंटे से ज्यादा, 6 बजे से ज्यादा प्रचार कर Not सकते। morning 6 o'clock. Tomorrow evening 6 o'clock. कल सुबह 6 बजे तक नहीं, अगले दिन के शाम के 6 बजे तक प्रचार कर सकते। But I obey to the order. See, this is the assistant pastor. I know it. Anyway, I give title. Award. Pastor's daughter, assistant pastor. No any doubt. Translating is a great ministry. Tell this. Translating is great ministry. I am not. Translating, without translating, you cannot understanding any word. This is very important. कि ट्रांसलेट करना, जैसे अनुवाद करना एक बहुत बड़ा सेवा होता है, और ये बिना अनुवाद के मैं आपके या फिर आप मेरी बात जो है समझ नहीं सकते। This April month, God will exalt you. ये इस अप्रैल के महीने में परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। But what you have to do? लेकिन आपको क्या करना है? Pray and read Bible, get humbleness. This is the proper way to प्रार्थना exalt. करो, बाइबल पढ़ो और अपने आप को दीन करो। Close our eyes. आइए हम अपने आंखों को बंद Pray करें unto God. और परमेश्वर से प्रार्थना करें। Hallelujah. Let us all worship our God 1 minute. आइए Hallelujah. हम कुछ देर Say hallelujah, hallelujah, बोलेंगे, hallelujah, परमेश्वर की महिमा hallelujah. करेंगे, Abba, rabba, dada, rabba, rida, raka, balaba. Oh, glory, 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 glory. Praise, praise, praise our God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise our God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God wants to exalt you. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है। Get humbleness. अपने आप को दीन करें, God will bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। Lord, Heavenly Father, bless our people, Lord. हे स्वर्गीय पिता, आप अपने बच्चों को आशीषित कीजिए। This month, exalt your people, Lord. पिता, इस महीने में आप इन्हें ऊंचे उठाए। Physically blessing, family blessing, and spiritual blessing. Let come to everybody. पिता, आत्मिक तौर से, शारीरिक तौर से, पारिवारिक तौर से आशीषित हो जाए। Meet their all money needs. पिता, इनके सारे पैसे की जरूरतों को आप पूरा कीजिए। Meet their all material needs. जो भी चीज की इनको जरूरत है, परमेश्वर आप पूरा कीजिए। Meet their all spiritual and physically needs. परमेश्वर इनके आत्मिक और शारीरिक जो भी घटियां हैं, कमियां हैं, आप उन्हें पूरा कीजिए। Those who are sitting and praying here with any problem, headache, stomach pain, or any cancer problem, today, all problem get out from everybody. पिता, यहाँ पे बैठे हुए जो भी लोग जिस भी पीड़ा से बैठे हुए, सर दर्द, पेट दर्द, कैंसर से, परमेश्वर आप उन सभी को चंगाई दीजिए और सारे दर्द को उनके शरीर से दूर कीजिए। Lord, all your blessing, let right now come down. पिता, आपकी सारी आशीषें आज हमारे ऊपर आ जाए। As a man of God, I bless everybody. पिता, आपके बेटे होने के नाते हर एक जन को आशीष In Jesus' name we pray, Father. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Say Amen. बोलेंगे आमीन। हमारा मन आमीन। इन आत्मा में चलो। तो आए हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे, ऑफरिंग के लिए और प्रार्थना करके समाप्त करें। अक्षय भैया के साथ हम ऑफरिंग के लिए और प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। जो अपनी मिर्ची ऑफरिंग चलेंगे। मन सामर्थ्य खुदा बाप परमेश्वर प्रभु, आपके सम्मुख आते मेरे खुदा परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु कि आपने प्रभु जी शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपने अगुवाई किया मेरे खुदा। प्रभु आपके प्रभु जी आपने वचनों के समय प्रभु आपने अगुवाई किया प्रभु जी, आपके दास के द्वारा आपने मेरे परमेश्वर प्रभु जी वचन को बोलने के लिए उस सामर्थ्य मेरे खुदा, धन्यवाद मेरे खुदा बाप परमेश्वर। और मेरे परमेश्वर जितने भी जन यहाँ पर बैठे प्रभु जी, ये प्रभु आपके वचनों से मेरा परमेश्वर भरपूर होकर मेरे खुदा बाप परमेश्वर अपने जीवन में वो वचनों को लागू करने पाए मेरे खुदा बाप परमेश्वर। सब जनों को प्रभु आपके पास में सौंपते हैं मेरे खुदा, सबको आप आशीष करना, ग्रहण करना मेरे खुदा। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुनी और पिता परमेश्वर जैसे प्रभु लोगों ने प्रभु आप पिता परमेश्वर आपके राज्य के लिए हाथ बढ़ाया मेरे खुदा, हम धन्यवाद करते प्रभु जी। सबके जीवन में प्रभु हम 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना
आशीष को मांग लेते मेरे खुदा। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुनी और कबूल की। यीशु के नाम में मांगते हैं, Amen. Amen. Let us all receive our God's benediction. आए हम आशीर्वाद की प्रार्थना करेंगे। The grace of our Lord and Savior Jesus Christ, परमेश्वर मसीह का अनुग्रह the great love of our Heavenly Father, और परमेश्वर का महान प्यार the holy communication of our Holy Spirit और पवित्र आत्मा का सहभागिता be always with us ever and evermore. हमेशा हमेशा हमारे साथ बनी रहे। Amen. आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। God bless you. परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। शुक्रिया, जय मसीह की। तो जय ये मसीह। मीटिंग कल भी है, कल आप सब समय पे आए और हम समय पे खत्म करेंगे। Jesus, 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 Jesus. Bless, 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 bless all. Bless, bless, bless Jesus. Hallelujah. Come, please, quick. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Next. Praise the Lord. Jesus. Okay, praise the Lord. She wanted to read a Bible. She wanted to read Bible. So pray for her. Bless this sister. Give strength to read Bible. All your blessings come down. Touch. Bless Lord. Hallelujah. Amen. Bless, bless, bless Lord. Jesus' name I bless Lord. Hallelujah. All okay? Bless, bless, bless Lord. Jesus Christ of Nazareth. Bless Lord. All blessings come down. Jesus' name. Bless Lord. Bless Lord. Amen. Next. कोई और प्रार्थना करने के लिए? Lord bless this brother. Let your all blessings to come down. Jesus. Glory be to God. I bless this. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. संडे की छुट्टी मिलने पाए, जैसे जरूरत के लिए संडे की छुट्टी मिलने पाए ताकि मेरे चर्च में संडे पहुंच सके। We wanted to get और पीठ के holiday थैली on पथरी- Sunday. और पीठ की थैली पथरी है, मतलब प्रभु के भी अल्ट्रासाउंड ठीक हुए हैं। Let your all blessings. You take care of you. Strengthen. Strengthen. You give Lord. Jesus' name I pray. Amen. Thank you.